गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को ये चैप्टर समझा दिया था वैसे, और ये हमने छुट्टियों से पहले भी डिस्कस किया था चैप्टर। तो आप लोगों को इसमें ये तो समझ आ ही गया होगा कि हिस्ट्री में कई तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पुट अप होते हैं, लाइक व्हाट इज़ दिस एंड वेयर आर यू फ्रॉम। लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि वेयर आर यू, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं हाउ एंड व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सारे क्वेश्चन हमारी डेली लाइफ में भी हम कहीं ना कहीं पुट अप करते हैं। और ये क्वेश्चंस हमें जब हम हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी हमें ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक राशिदा नाम की लड़की है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और मैंने आपको व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, इसके बारे में भी बताया था कि हम कैसे पास्ट के बारे में जान सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वॉर, द houses in which they live. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft person, artists, musicians and scientists. तो ये जो लोग हैं, अलग अलग तरह के जो लोग खाना खाते थे, कपड़े पहनते थे, अलग अलग तरह के उनके रहने के जो हाउसेस होते थे। और उस टाइम में हमें जो हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, ये सब लोग जो रहते थे उनके बारे में हमें हमारी जो पास्ट है उनके जो कुछ सोर्सेज हैं उनसे हमें जानने को मिलता है। तो यहाँ पर हम यही डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास्ट में जो चीज़ें थी उनके बारे में हमें जो सोर्सेज मिले हैं वो हमें क्या क्या बताते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, यानी लोग कहाँ रहते थे। मैंने आपको बताया था कि हमने नर्मदा रिवर की भी बात की थी। बच्चों, आपको पता है कि नर्मदा रिवर आप कहाँ फ़्लो करती है, जहाँ आप अभी रिसेंटली आप जो रह रहे हो, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर जो है वो फ़्लो करती है। और इसमें नर्मदा रिवर जो है उसके जो यानी कि इसका जो किनारा है वहाँ पर हज़ारों साल पहले लोग रहा करते थे, ठीक है। उसके बाद ये लोग गैदरिंग करते थे, जो खाने के लिए चीज़ें उनको इकट्ठा करते थे और अपने सराउंडिंग्स में जो है जो भी प्लांट्स है, फॉरेस्ट है, रूट्स है, इनको इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स को, एंड फॉरेस्ट से भी वो कलेक्ट किया करते थे फूड को। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो जानवरों का शिकार भी किया करते थे। फिर मैंने यहाँ पर आपको सुलेमान और किरथर हिल्स के बारे में बताया था। ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैप में आपको बता रही हूँ बच्चों, तो आप इसको भी एक बार देख लीजिए। एक मिनट, ये देखिए, इसमें ये जो हमारा, ये देखिए, ये हमारी सुलेमान हिल्स है और इसके साइड में ये हमारी किरथर हिल्स है। यानी कि सुलेमान और किरथर हिल्स ये दोनों ही हमारी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, यानी कि ये दोनों ही हमारी, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका वेस्ट है। तो यानी कि अगर हम नॉर्थ की ही बात करें तो नॉर्थ में जो ये वाला पार्ट है दैट इज़ द नॉर्थ वेस्ट एंड दैट इज़ द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में हमारा पाकिस्तान भी है, इंडस रिवर भी यहीं पर फ्लो करती है, अभी देखेंगे इसके बारे में भी। और ये जो है ये सारी इसकी क्या दिख रही हैं आपको, ट्रिब्यूटरीज जो अलग अलग लाइनों से दिख रही हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, बीच में देखिए यहाँ पर हमें विंध्यास की हिल्स भी नर्मदा रिवर के पास दिख रही है यहाँ पर। और यहाँ हम देखते हैं कि सतपुड़ा रेंज भी है यहाँ पर। तो बच्चों, ये गारो हिल्स हैं, सतपुड़ा रेंज है, विंध्या रेंज है, ठीक है। इनके आसपास बहुत सारे रिवर्स फ्लो कर रही हैं, लाइक चंबल, लाइक महानदी, ठीक है, और नीचे गोदावरी है, फिर उसके नीचे डेक्कन वाला एरिया शुरू हो गया है। तो ये आपको मैप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मैप। तो यू हैव टू लर्न दिस मैप, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर इंडियन ओशियन है, यहाँ हमारा जो है नीचे ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, और ये हमारा इंडियन ओशियन है नीचे, यहाँ अरेबियन सी है, और यहाँ पर आपको पता ही है ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो आप देखते हो कि इंडिया के मैप में आप देखोगे कि इंडिया के यहाँ भी वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ भी वाटर बॉडीज़ हैं, और यहाँ भी। तो हमारा इंडिया 3 एरिया से वाटर से कवर्ड है, दैट्स वाई इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में इंडस और ट्रिब्यूटरीज़। अब यहाँ पर मैंने आपको इंडस की ट्रिब्यूटरीज़ बताई थी। देखो, इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं दैट इज़ झेलम, ठीक है, झेलम, चेनाब,
रावी, सतलेज एंड बियास। इसको हिंदी में इंग्लिश में बीस भी बोला जाता है। ऑल ऑफ दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर विच इज़ फ्लो इन द नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। इज़ इट क्लियर? तो आगे देखिए, अब इसमें हम देखेंगे कि जो इंडिया में अब इस एरिया में 4700 साल पहले की बात है, यहाँ पर रिवर के पास में बहुत ही अच्छी सिटीज़ देखने को मिलती थी। एंड 2500 साल बाद यहाँ पर गंगा रिवर के ट्रिब्यूटरीज़ के पास में भी यहाँ सिटीज़ जो देखी गई। फिर हमने गंगा रिवर की भी बात की थी लास्ट क्लास में। इसकी ट्रिब्यूटरी जो रिवर है दैट इज़ द सोन। ये देखिए, दैट इज़ द सोन। तो आगे देखिए, इसमें है थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट द सब कॉन्टिनेंट। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे तो वो उन लोगों को बहुत सारे बैरियर्स लाइक हिल्स, हाइज, माउंटेन्स लाइक हिमालय, डेजर्ट, रिवर, सीज, इन सबको जो है क्रॉस करके जाना होता था। और ये इम्पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन इट वॉज़ वेरी टफ टास्क। ओके, मैन एंड वीमेन जो है वो लाइवलीहुड के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे क्यों, और कई बार डिज़ास्टर्स भी आ जाते थे लाइक फ्लड, ड्रॉट। ठीक है, इस तरह की चीज़ें लोगों को फेस करनी पड़ती थी उस टाइम पर भी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आगे कारवाज हुआ करते थे जिसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाया करते थे। रिलीजियस टीचर्स जो है वो एक गांव से दूसरी जगह जाकर लोगों को टीच करते थे ओरली। टाउन टू टाउन जाया करते थे, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वेंटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। और इस तरह वो घूम घूम कर एक्साइटेड प्लेसेस के बारे में भी सर्च करते थे, पता लगाते थे और बाद में उनके बारे में लिखते भी थे और बताते भी थे। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, यानी कि लोग जो है वो आपके दिनों में कैसे ट्रैवल करते हैं, तो ये आपको पता ही है। वी हैव लॉट्स ऑफ मीडियम ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द रिसेंट सिचुएशन एंड वी हैव मेट्रो, वी हैव ऑटो, वी हैव फोर व्हीलर्स, we have scooty, we have two wheelers, lots of means of transport. But when we talk about on that time, तो उस टाइम में जो है बच्चों लोग पैदल ही बाय वॉक ही एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे। उन्हें महीनों लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, और या फिर वो वाटर बॉडीज़ में छोटी छोटी जो बोट्स होती हैं उनका यूज़ करके जो है रिवर्स वगैरह को क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब है नेम्स ऑफ द लैंड। ये मैंने आपको बताया था कल भी कि टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम जो है इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए दो वर्ड्स यूज़ करते हैं, इंडिया एंड भारत। ये मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया है वो वर्ड इंडस वर्ड से आया है, इंडस वर्ड से आया है, जो कि सिंधु, जिसको संस्कृत में कहा जाता है सिंधु। इंडस जो है एक रिवर है जो कि मैंने अभी बताया आपको नॉर्थ वेस्ट में फ़्लो करती है इंडिया के, और इसी को संस्कृत लैंग्वेज में सिंधु भी कहा गया है। ठीक है, ईरान और ग्रीस ये दोनों जो है, इनको अगर आप एटलस में देखोगे, बोथ आर द पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट countries. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago. ये लोग 2500 साल पहले जहाँ से इंडस रिवर, सुलेमान और कीर्थर हिल्स दिखाई थी मैंने, वहाँ से रास्ता क्रॉस करते हुए इंडिया में एंटर हुए और इंडस रिवर से फेमिलियर हुए, और इन्होंने इंडस रिवर को हिंदोज या इंडोज नाम दिया, और उसके जो लैंड थी ईस्ट में उसको उन्होंने इंडिया कहा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। सपोज़ जैसे कि ये लोग जो हैं यहाँ से आते हैं, सुलेमान कुर्थर से होते हुए सेंट्रल एशिया से इंडस पे आते हैं, तो इंडस को इन्होंने नाम दिया हिंदोस और इंडोस। और जब इंडिया से ईस्ट में, यानी कि इस वाले एरिया को ईस्ट कहेंगे इंडस का, यहाँ आते हैं और इंडिया में एंटर कर जाते हैं ईरानियंस एंड ग्रीस। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये जो मैंने मैप में समझाया ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो भारत है, जो भारत वर्ड है बच्चों, वो नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहा करते थे वहाँ के उस एरिया को भारत कहा गया।
एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। भारतवर्ष जो है बच्चों उसकी जो उसको जो है ऋग्वेद जो कि हमारा पार्ट है इम्पॉर्टेंट, वेदास का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऋग्वेद, उसमें मेंशन किया गया है। और ये जो है एक 3500 ईयर्स अगो पहले लिखा गया एक संस्कृत कंपोजिशन था ऋग्वेद, जिसमें कि भारत शब्द का यूज़ किया गया है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यानी कि अगर हम हमारे पास्ट के बारे में पता करते हैं तो मैंने आपको मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में बताया था कि इधर देखिए बच्चों, यहाँ साइड में भी लिखा हुआ है, इधर देखिए ये वाले एरिया में, इसमें अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि जो पत्ती की जो बेस पर लिखा जाता है हाथ से, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा गया। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 ईयर्स अगो। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स, यानी कि इन पाम लीव्स को काट के पेजेस के रूप में रख के और इनको आपस में एक दूसरे से जोड़ के बुक्स बनाई जाती थी। और बर्च बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट हमें देखने को मिलती है पेज नंबर 37 पर। देखते हैं इसको, एक सेकेंड। इसमें ये तो पेज नंबर 37 जब आप आगे चैप्टर पढ़ोगे तब उस पर आपको देखने को मिलेगी। मैंने फिर आपको मीनिंग बताया था मैन्यूस्क्रिप्ट का, जो लिटरल मीनिंग है लैटिन मतलब मेन्यू, लैटिन वर्ड है मेन्यू जिसका मतलब है हैंड, और देवर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ। ये पाम लीफ यानी कि लीफ का जो बेस है उस पर लिखी जाती थी, और जो कि बार्क का जो ट्री है उसके नाम से जाना जाता था, उसकी बर्च से ली जाती थी ये लीफ, ठीक है, जो कि हिमालय में हमें देखने को मिलती है। मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन अवे बाय इंसेक्ट्स, बहुत सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट इस तरह के हमें देखने को मिल रहे हैं इस पिक्चर में, ये इस तरह के बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट उस टाइम पीरियड में लिखे गए थे, लेकिन इंसेक्ट्स ने इन्हें खा लिया जिसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गए। उसके बाद है ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्री, बहुत सारे जो हैं अभी भी मंदिरों में या फिर जो महात्मा बुद्ध उनके फॉलोअर्स जहाँ रहते थे उन मोनास्ट्रीज़ में अभी भी सेफ रखे गए हैं ये मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि हमें हिस्ट्री को जानने में हेल्प करते हैं और हमारी हिस्ट्री के बारे में नॉलेज भी हमें देते हैं। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, द लीव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस। अब जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट, ये जो बुक्स लिखी गई बच्चों, ये अलग अलग प्रकार से लिखी गई, यानी कि लोगों के धार्मिक विश्वास, धार्मिक कार्यों पर, और राजाओं के रहने का तरीका, दवाइयाँ, विज्ञान, इन सब के बारे में ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स बुक के फॉर्म में लिखी गई। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। इनके अलावा एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, मैनी ऑफ दीज वर, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये संस्कृत में लिखी गई। और इनके अलावा जो है प्राकृत और तमिल लैंग्वेज जो है वो भी यूज़ की गई लिखने के लिए और लोगों को समझाने के लिए। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी जानते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था बच्चों, हमारी हिस्ट्री को जानने के 2 सोर्सेज हैं। ये हिस्ट्री है हमारी, इसके 2 सोर्सेज होते हैं, एक होता है मैन्यूस्क्रिप्ट और एक होता है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद है देयर आर अदर काइंड, यहाँ पर ये बताया गया दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस। ये हार्ड सरफेस लाइक स्टोन्स, वॉल्स, मेटल, इन पर लिखे जाते थे। और बस ये डिफरेंस है मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस में। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस मैन्यूस्क्रिप्ट इन द मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर रिटन ऑन द सॉफ्ट सरफेस लाइक पाम लीफ, and inscriptions are written on hard surface like stone, metal, etc. Sometimes kings got their order inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kinds of inscriptions as well. हमें इंस्क्रिप्शंस के अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं, जिसमें कि वेयर मैन एंड वीमेन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, जिसमें कि किंग है, क्वीन है, उनके जो क्या कर रहे हैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया है। इसमें एक एग्जांपल है कि एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिससे कि एक राजा की जीत के बारे में पूरी तरह से बताया गया है। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट
दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। यानी कि जो लोग पास्ट में जो भी चीज़ें हो चुकी हैं उनसे रिलेटेड जो चीज़ें मिलती हैं, उनके हाथ में आती हैं, जब वो उनके बारे में स्टडी करते हैं तो उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट इट अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब क्या बताया गया है इसमें कि इसमें स्टडी की गई है जो भी स्टोन ब्रिक्स जो बच गए हैं पहले की बिल्डिंग्स के, पेंटिंग्स हैं उन पर, स्कल्पचर हैं, इन सब से हमें हमारे पास्ट यानी हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, यानी कि और ये जो है सरफेस के अंदर, अर्थ की सरफेस के अंदर गड्ढा करके खुदाइयों में मिले हैं। टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये सब चीज़ें हमें खुदाइयों में मिली है। ये मैंने आपको बताया भी था। टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, पैन्स etc. Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay or metal. Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. ठीक है। अब ये देखो, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बोन्स और एनिमल्स की, बर्ड्स, फिश हैं, इनसे पता लगाते हैं कि पास्ट में लोग क्या खाते थे। इनसे ये पता चलता है, जैसे कि मान लो अगर फ़िश मिल रही है तो पता चलता है कि लोग फ़िश खाते होंगे उस टाइम पीरियड में। ठीक है। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसीज ऑफ वुड्स हैव बीन बर्न्ड। यानी कि प्लांट्स के रिमेन्स हमें नहीं मिल पाते हैं जल्दी से, क्योंकि उनमें से कुछ जो है वो जल गए हैं, लकड़ी वगैरह उनकी जल गई है। दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म। डू यू थिंक क्लॉथ्स इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आपको लगता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को कपड़ों के जो फाइबर है वो फ्रिक्वेंटली देखने को मिले हैं? हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। हिस्टोरियंस जो हैं वो एक स्कॉलर के फॉर्म में पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उसमें वो मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजी की हेल्प लेते हैं। और वन सोर्सेज आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। जब हमें सोर्सेज मिल जाते हैं तो हमें जो पास्ट में चीज़ें हुई उनके बारे में जानने में हमें बहुत एडवेंचरस फील होता है। ठीक है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। हिस्टोरियंस जो होते हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट हमें हेल्प करते हैं जो पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में क्लू देने में। वन पास्ट और मैनी। अब बाकी जो है वो एक वीडियो और बना के भी मैं भेजूँगी आपको, तो वो भी आपको देखनी है। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। तो इसको आगे इसको मैं सेकंड वीडियो बनाती हूँ, उसमें भेजती हूँ आपको।